के लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। मैं जितने भी सभी गांव के सरपंच आए हैं, हमारे साथी रहे हैं आनंद दिगल से, और चेयरमैन भी रहे हैं, मैं इनका यहाँ हमारे बीच में आने पर इनका स्वागत करता हूँ। हमारे 14 गांव के प्रधान हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। मैं भी इनका यहाँ पर उपस्थित होने पर इनका स्वागत करता हूँ। मेरा यहाँ खड़ा होने का, आप लोगों के बीच में बोलने का जो उद्देश्य है, हाँ, हमारे 5 गांव के प्रधान के भाई नौजवान ये भी हमारे बीच में हैं। मैं इनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। अनिल बाका प्रधान 5 गांव का। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या ला करके, और ये सरकार को भी और लोगों को दिखाना है कि जो आदमी इतना, यानी संत तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन किसानों की बुरे समय में जिसने बात को सुना है और किसानों के बुरे समय में आगे आकर जो सहायता की है वो सराहनीय है। वो बहुत सदा के लिए याद रखने योग्य बातें हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए ये सभी सरपंचों से, प्रधान से, जितने भी प्रधान आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि इस बात को जो मैंने आपसे प्रार्थना की है ध्यान में रखते हुए 11 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंचे, और उसी दिन सारी बातें होंगी, आपके सबके बीच में सभी बातें की जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका यहाँ पर सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी। मान और सम्मान के योग्य अन्न देवता रामपाल गुरु जी महाराज को नमस्कार करते हैं। इसे देवता भगवान सबके घर में भेजो, ऐसा देवता जिंदगी में नहीं देखा। 36 बरादरी का नेता देवता मैंने पहली बार देखा है। मेरे पास तो 14 गांव है जी, गरीब घराने का छोरा हूँ, नौकरी सी कर रही हूँ, गोद ले रखे 14 गांव में। और भाई जी सी ड्यूटी लग गई, कल भी सेवक गए थे, 100 ट्रैक्टर गया भरी से 150 कर दूंगा जी। और सारा गया सामान आपका। और प्रेस महोदय को राम राम। ये चेयरमैन साहब बैठे आनंद जी भाई, अपना बाकी प्रधान जी बैठे हैं, सारे सरपंच भाई और सोनू भाई भाई, सारे सरपंच राम राम। ज्यादा सेवा करांगे ना भाई, मुक्ति उड़े मिल जाएगी। आना जाना तो लग रहा है किसके साथ किस जाना है, बहुत बड़ी बात है जी। कितना इधर किस जाना, जात बरादरी लगवाए तो कागज ना लगो जी। चैम शिल बना ले चेयरमैन साहब ने, बिना कागज कितने लोन पास कर दिए। ये देवता है हमारे आनंद साहब। अजी बहुत बड़ी बात है, तन धन मन है, जितनी सेवा होगी 24 घंटे। और ऐसा काम कर दिया जी, सरकार तक किसी सरकार से कौन आना जाना है कि अगर नाम छप रहा प्लेट पर, ये तो बिना प्लेटफॉर्म के जायज गया अपना गुरु जी कितना ताल और कितने ले जाओ। ईशा का आदर सम्मान करांगे जी, बहुत बढ़िया सेवा करांगे जी। जीवन सेवा तो ही रहेगा, बुराई करने में क्या जाएगा। माफ मेरी कर दो, माफ की कर दू, बुराई से पेटा नहीं भरता। सेवा जो चलेगी वो चलेगी। वो फलाना आदमी फलाना झगड़ा, बहुत बड़ी बात है जी। और सारे सरपंचा का, बुद्धिमान का, प्रेस रिपोर्टर का बहुत राम 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 जी, सबको अधिकार राम राम। बूंदू प्रधान 14 गामा, दलाल बारा 14 गावा, प्रधान 14 गामा बूंदू, उर्फ जोगेंद्र जी। नमस्कार जी। आनंद जी करेंगे। मान और सम्मान के जितने भी यहाँ पर अतिथिगण है, सरपंच साहिबा, जितने भी हमारे 14 के प्रधान बूंदू चौधरी बूंदू छारा चेयरमैन साहब, और हमारे जितने भी पत्रकार भाई है दीनबंधु, जितने भी, सबको मैं शीश झुकाकर और भगवान रामपाल के चरणों में नमन करता हूँ। मैं जी अनिल उर्फ बाका प्रधान, पचगामा प्रधान, बधानी,
और मैं यही कहता हूँ, यही आश्वासन मैं दे सकता हूँ कि जो भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, इतना अच्छा काम कर रखा है कि सराहनीय लायक तो मतलब बहुत कुछ है। और जो भी हमारी ड्यूटी लाई जाएगी, ये जितने भी हमारे खापो के चौधरी बैठे हैं, ये सरपंच साहब बैठे हैं, हर तरह की से आपके साथ हैं। और हमने आपका जीवन भर ऐसे ही साथ मिलता रहेगा। किसानों के लिए आपने जो काम किया है, इसका तो जी कोई सरकार भी नहीं करती है। आपने जो ये काम करके दिखाया है, और इसके जी हम ऋणी है आपके। भगवान चौधरी रामपाल जी महाराज के चरणों में फिर से एक बार नमन करते हैं। और जी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें अपना। नमस्कार जी। मैं बलवान सरपंच, जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन झज्जर। मैं सभी खापों के प्रधानों का, सभी सरपंचों का, सभी भगतजनों का और सभी मीडिया के साथी, पत्रकार साथियों का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपनी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो 11 जनवरी को किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह का जो आयोजन होने जा रहा है ग्राउंड में, उसमें सभी सरपंच बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और जो संत जियों ने ये काम किया है, किसानों की जमीन का जो पानी निकाला है, पाइप पर मोटर दी है, जो सरकार को जो काम करना चाहिए था वो संत जी ने काम किया है। और फसल दोबारा बिजाई होगी ना, ऐसा माहौल था कि शायद फसल ही बिजाई नहीं होती। उसके लिए किसान वर्ग हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और हम सरपंच एसोसिएशन की तरफ से फिर से ये भरोसा दिलाते हैं कि हम इस समारोह में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। सभी सरपंच भाई मिलकर ज्यादा संख्या में पहुंच गए और गुरुजी का मान सम्मान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। परिचय दीजिए और 11 जनवरी को जो आप सम्मान समारोह गिरावट में करवा रहे हैं, पूरी जानकारी। मैं सोनू सरपंच गिरावड़, मेरे गांव गिरावड़ में, मेरे छोटे से गांव गिरावड़ में पहुंची है इतनी बड़ी सरदारी। 14 के प्रधान बुंडू प्रधान जी, चेयरमैन साहब बाका प्रधान जी, पंचगामा प्रधान, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भाई बलवान, सरपंच हसनपुर जी, ब्लॉक के प्रधान भाई शक्तिराज बदानी जी, और मेरे साथी सरपंच, और जो इतनी बड़ी तादाद में सरदारी है, गांव गांव आंट के लोग पहुंचे। सबसे पहले मैं सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो ये 11 जनवरी का आयोजन है संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में, ये किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह, ये क्यों आयोजन किया हमने, इसका मुख्य कारण ये है, पिछले सीजन में अभी जो बाढ़ का सीजन था, पूरे देश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप था। और जो किसान को अन्नदाता की संज्ञा दी गई है, अन्नदाता बिल्कुल मर चुका था। बाढ़ के पानी में 3-3, 4-4 फुट पानी गांव में खड़ा हो गया था। तो हमने यूट्यूब के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुना कि एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो बाढ़ पीड़ित किसानों की निस्वार्थ सहायता करते हैं। तो हमारे गांव से भी एक डेलीगेशन, पंचायत का डेलीगेशन बरवाड़ा आश्रम में गया, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक अरदास लगाई। तो उन्होंने हमारे गांव में 13-14 हजार फुट पाइप मोटरें दी, जिसकी वजह से मेरे गांव में तकरीबन 150-200 एकड़ का पानी निकल गया। और अभी पाइप पड़े, आप रोड से आओगे तो देखोगे पानी निकल ही रहा है। तो उसकी वजह से मेरे गांव में, एक छोटा सा गांव है, मेरे गांव में 5-7 करोड़ रुपए का फायदा हो गया होगा। इसके अलावा मेरे अंदाजे में 350-400 हरियाणा में गांव है जहाँ पे जो पाइपों की सहायता राशि दी गई। और एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत बेघर को घर दिया जाता है, भूखे को रोटी दी जाती है। कहने का मतलब ये, रामपाल जी महाराज के संपर्क में अगर कोई आदमी चला गया, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, या कोई भी सहायता चाहिए, तो निस्वार्थ भावना से लोगों की सहायता करते हैं। अभी देखा कि इतने बड़े लेवल की अरबों खरबों रुपए की सहायता हरियाणा में कर दी, तो मेरे गांव में भी कर दी। जगह जगह पर इसका सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। तो मैंने अपने सरपंच एसोसिएशन से, अपने गांव गवांड की सरदारी से इस मामले में डिस्कशन किया। तो उन्होंने कहा कि पूरे, जब कोई संत इतना बड़ा परोपकार का काम पूरे हरियाणा में, पूरे देश विदेश में कर रहा है, तो इतनी बड़ी सहायता राशि दे दी, तो क्या हम उनका एक सम्मान समारोह भी आयोजित नहीं कर सकते। तो मेरे सारे भाईचारे ने, सारी सरदारी ने, सारे गांव गवान ने कहा कि बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। उसके एवज में मेरा ये छोटा सा गांव है, छोटे से गांव की धरती पर इतनी बड़ी सरदारी आई। 11 जनवरी को इतने बड़े आयोजन का हमें
मौका मिला, जो सरदारी ने हमें मौका दिया, सारी सरदारी का हम तहे दिल से नमन करते हैं। और इस समारोह का मेन मुख्य मकसद यही है कि कोई आदमी इतना बड़ा विजन लेकर समाज सुधार का एक प्रोग्राम चला रहा है, एक कार्यक्रम चला रहा है, कितने बड़े लेवल का जो बीड़ा उठा रखा है एक आदमी ने, मतलब देश में संसार में भी बुराई खत्म करनी है, नशा खत्म करना है, दुखियों की सहायता करनी है, गरीब करनी है, तो क्या हम उनका सम्मान भी नहीं कर सकते? तो हमारी सरदारी ने एक 11 जनवरी को मेरे गांव गिरावड़ में ये आयोजन समारोह आयोजित किया है। हम संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। ये सम्मान समारोह के साथ साथ एक समाज में मैसेज भी है कि भाई आप संत रामपाल जी से जुड़ के अपने कष्ट मिटा सकते हो। कोई भी सहायता निस्वार्थ, जिसमें कोई, जैसे मैं सरपंच की बात करूं तो पहले प्रस्ताव पास करना पड़ता है, सरकार के पास एस्टीमेट भेजने पड़ते हैं, तब जाके कोई काम 1-2% सैंक्शन हो जाता है, फिर बोलते हैं बजट नहीं है। तो ये रामपाल जी महाराज का दरबार है, उनकी सरकार है, ना यहाँ पे प्रस्ताव की जरूरत है, ना एस्टीमेट की जरूरत है, बस जरूरत है तो सच्ची नीयत की और रियल प्रॉब्लम की। अगर सच में कोई दुखी है, किसको किसी चीज की जरूरत है, तो उनके भंडारे भरे हैं। और गरीब आदमियों में समाज के लिए रामपाल जी महाराज ने अपने भंडारे खोल रखे हैं। और उसके लिए ये 11 जनवरी का बहुत भव्य आयोजन मेरे गांव गिरावड़ में नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ वर्ल्ड कॉलेज के सामने 11 जनवरी को होने जा रहा है। और सारे गांव की सरदारी को, सारे हरियाणा प्रदेश की सरदारी को हमारी सारी सरदारी की तरफ से निमंत्रण पत्र भी है, और आप इस आयोजन में जुड़ सकते हैं। और आयोजन में आकर आप एक आध्यात्मिक और एक धार्मिक परिवेश का जो समागम होगा उसका आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ आकर कोई आदमी कुछ न कुछ लेकर जाएगा, मतलब अच्छाई की चीजें लेके जाएगा। और रामपाल जी महाराज ने इसा तोड़ बैठा दिया, भाई कोई भी आदमी कोई बड़ाई का काम करे है, अन्नदाता किसान बचा लिया, अन्नदाता बचा लिया तो पूरा प्रदेश और देश बचा लिया। अगर हमारी फसल की बिजाई नहीं होती, पानी भरा रहता, तो पूरा प्रदेश ही डूब जाता। अन्नदाता, मैं कहूँ अन्नदाता के साथ साथ जो पेड़ पौधे थे वो भी खराब हो रहे थे, पशु पक्षियों का जीवन भी खराब हो रहा था। तो महाराज जी ने जो कृपा बरसाई है पूरे हरियाणा पर, पूरे प्रदेश पर, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा आयोजन करने का हमें सौभाग्य मिला है। और जो सारा का सारा आयोजन है, जो हमारी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, सरदारी की तरफ से है, जो आयोजन में कई आदमी कहते हैं भाई जो रामपाल के अनुयायी भी आए हुए हैं, भाई ये आयोजन है एक, यहाँ पे हम तो आदमी चाहिए, किसी की भी नहीं है, कोई भी आ सकता है, अपना धर्म कर्म के नाम पर सेवा दे सकता है, किसी से पैसे की सेवा ली नहीं जाएगी, अपना आकर निस्वार्थ भावना कर सकता है। और ये आयोजन है जो हमारे चुड़ानी धाम में संत गरीबदास जी महाराज हैं, तो उसी के पंथ पर चलते हुए संत रामपाल जी महाराज हैं, ये भी उनके समकक्ष हैं। गरीबदास जी महाराज वाली पावर इनमें भी, और उनके ही यहाँ से धाम से उसी उन्हीं के पंथ से जुड़े हुए हैं। और हमारा सारा एरिया गरीबदासी पंथ से जुड़ा हुआ है। गरीबदास महाराज का तो सबको पता है क्या थे, और संत रामपाल जी महाराज का भी सबको पता है क्या थे। कोई भी संत महात्मा अगर बीड़ा उठा लेता है कि समाज की बुराइयों को दूर करना है, तो उसके साथ साक्षात परमात्मा, साक्षात भगवान, सारी सृष्टि लग जाती है। और कभी कभी बुराइयां भी हुई हैं, कोई आदमी अच्छा काम करता तो उसकी बुराइयां होंगी, उसकी टांग भी खींची जाएंगी, लेकिन अच्छा काम करने वाले की हम तो खुल के बड़ाई करेंगे। और समाज में जो बुराइयां दूर करता है उसकी बड़ाई होनी चाहिए। नशा छुटवा दिया, अरबों खरबों रुपए में लगा के पाइप मोटर मुहैया करा दी, और ये सारी कृषि फसल बचा ली। और भगवान, मतलब रामपाल जी महाराज का तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत हमारे ऊपर शान हो गया। मैंने बात भी करी थी तो गुरुजिया ने कही थी वो शान नहीं है, जो मेरा काम है। उनके सम्मान में हमें ये आयोजन करने का सौभाग्य मिला, तो बारंबार प्रणाम करते हैं। और सारी सरदारी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, और सारी सरदारी से अपील करता हूँ कि भाई अपने गांव गवार में कोई काज करे, कोई प्रोग्राम करे, सम्मान समारोह करे, तो न्यू क्या करे कि भाई चुच्ची बच्चा आइयो, तो गिरावड़ गांव या सारी सरदारी पूरे गांव गवार देश प्रदेश तक कति चुच्ची बच्चे का निमंत्रण दे है भाई, सारे आइयो, हराड़े तक के मन लेके जाओगे, धार्मिक चीजें, अच्छी बातें, बड़े बड़े लोग आएंगे। अरे किस इस आदमी के नाम पर सम्मान होना जा रहा है, जिसने
पूरा हरियाणा बचा लिया, डूबने से बचा लिया, पूरा प्रदेश बचा लिया, तो हमारा भी एक कर्तव्य बना है अब उसके सम्मान में, और हम यो एक जो सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं इसको सफल बनाएं और देश विदेश में इसकी गूंज जा। हमारा छोटा सा गांव गिरावड़ है, यो संसार के पटल पे आवे, और हम गुरु जी के चरणों में यह भी अरदास लगाओगे हमारे गांव पे, हमारे गवांड पर, हमारे प्रदेश पे स्पेशल अपनी कृपया दृष्टि रखे। और ये जो और मेरे से बाद में बोलने वाले वक्तागण है ये सारा दे देंगे परिचय। तो सबको राम राम, सत साहेब, धन्यवाद। भाई साहब 11 जनवरी ने सुबह 10 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक तकरीबन पूरा दिन प्रोग्राम चलेगा। 10 बजे सारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। प्रोग्राम तो चालू हो रहा है भाई साहब, जिस दिन मतलब 2 दिन से प्रोग्राम तो चालू हो रहा है। यो प्रोग्राम नहीं, यो समागम लगा लो। एक इतनी बड़ी विभूति के लिए या पूरी सरदार इकट्ठी होकर सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों में ये मैसेज आए समाज का भला करेगा, समाज के भले की बात करेगा, तो समाज भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ में खड़ा है। संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में समारोह 11 जनवरी को पेट्रोल पंप के सामने, वर्ल्ड कॉलेज के सामने, नेशनल हाईवे पे गांव गिरावड़ को सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रोग्राम करने का। आपकी बातें बताइए आपने संत रामपाल महाराज की, तो आपको कैसे इन बातों का पता चला, किस जरिए से पता? सवाल तो लास्ट में करेंगे। चलो ठीक। राम राम। मैं बदानी सरपंच शक्तिराज ब्लॉक दर्गा का प्रधान भी भाई, और मेरे बड़े बुजुर्ग और जो चैनल पर जितने भी पत्रकार हैं सभी को मेरी राम राम। मेरे बुंडू प्रधान जी, 14 के चेयरमैन साहब, बाका प्रधान और सरपंच एसोसिएशन से सारे सरपंचों को मेरी राम राम। और सभी भाई आ रहे हैं, ये सारे बढ़ चढ़ गए इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। और किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह में सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बढ़िया प्रोग्राम कराएंगे, तन मन धन से साथ में है। मेरा गांव भी डूबा हुआ था ऐसे ही जल भराव के कारण, महाराज जी ने पाइप भी दिए, मोटर भी दी, और आज मेरे गांव में फसल पूरी है। बहुत बढ़िया काम करा है हो, नहीं तो मेरे गांव में अन्न पैदा नहीं होता अब की बार। इसी के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ जी। नमस्कार भाइया ने सारे ने, संदीप सरपंच स्वरूपर घनी बड़ा चढ़ा कर घनी कहनी आती को ने ईसा देवता पहली बार देखा 40 सालों में रोली भाई। 40 सालों में भगवान शुद्ध प्रकट होया है हमारे। अरे भगवान के नाम भूल गए ना, तुम्हारे जैसा नया आदमी से दिवाली ने दोहरा खुशी महसूस हुई थी। 19 तारीख ने गए थे, 20 तारीख ने सामान मिल गया, नगद रुपये देगा वहां जब भी नहीं मिल रहा। ईसा भगवान पहली बार देखे, ये भगवान का तय दिल से शुक्रिया। और 11 तारीख ने तन मन धन से जितना होगा उतना लावांगे, और भाइयों ने जागरूक कराएंगे, सब ने लेकर आवांगे, ज्यादा लेकर आवांगे। धन्यवाद भाई। सम्मानित साथियों, मेरा नाम संदीप शास्त्री है, गांव बराना का मैं हाल सरपंच हूं। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो संत रामपाल दास जी महाराज के तीसरी जो पीढ़ी के गुरु हैं शीतलदास महाराज जी, मैं उनकी नगरी से आया हूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग इसको देखेंगे उनके अंदर एक अच्छा प्रचार जाएगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि भाई कम से कम, मैं कई बार अक्सर मीटिंगों में कहता हूं कि सरकार के जब पोरस थक जाते हैं तब कोई दिव्य पुरुष आते हैं। जब सरकार के जब सभी पोरस थक जाते हैं कि सरकार अपना काम करने में समर्थ रहती है या फिर संसाधनों को लेकर कुछ कमियां हो जाती हैं, तब जो है कुछ दिव्य पुरुष आते हैं और वो जो है इस धरती को, इस धरा को जो है संभालने का काम करते हैं। जिस मुश्किल घड़ी में हरियाणा पंजाब के गांव, क्योंकि गांव का प्रतिनिधि, गांव का चेहरा, गांव का मुखिया होने के नाते हम सभी जितने मेरे साथी भाई बैठे हैं उन सब की ये जिम्मेदारी थी कि भाई सरकार के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से काम करे, लेकिन संसाधनों के अभाव में हर एक काम पंचायत करने में सक्षम नहीं होती। तो जब जितने भी गुरु महाराज को ये पता चला कि यहाँ ये समस्या है पानी की, और जितना बढ़ चढ़ के उन्होंने काम करा है, मैं मानता हूँ ये साधारण पुरुष के बस की बात नहीं है, साक्षात कोई दिव्य आत्मा ही जो है इस काम को संभाल रही है। मैं आपसे जो आगामी जो प्रोग्राम है 11 तारीख का, उसका मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। तहे दिल से आप लोग जो है भारी संख्या में आए, और जो संसार में अच्छी शक्तियां हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार और एक मैसेज आना चाहिए कि भाई सरकार
जहां मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूं कि सरकार के पोरस जब थक जाते हैं तो दिव्य आत्मा जो है वो अपने काम को आगे बढ़ाती है। तो पुनः आपका धन्यवाद। आप सभी जो इतने साथी यहाँ आए उन सबका बहुत शुक्रिया। आगे के साथी धन्यवाद। आदर और सम्मान के योग्य भाई आनंद सिंह चेयरमैन डिगल, 14 गामा के प्रधान भुंडू सरपंच सारा, 5 गामा प्रधान अनिल और बाके पहलवान बदानी, हमारे जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवान सिंह सरपंच हसनपुर, और अपनी जितनी सरदारी अपने गांव के सरपंच बैठे हैं, और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों, आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं। पहले तो बोलेंगे सारे सत साहिब। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे गांव में हमने सबसे पहले गुरुजी का पता लगा, सारा गांव में पाइप आए थे। हमने तो पता लगा 1-1.5 महीने बाद, जब सारा गांव में पाइप आ लिए, सारा से पता लगा था, हम गए वहां पे बरवाला आश्रम में, और तो तीसरे दिन हमारे पाइप आ गए जी। 10,000 फुट पाइप दिए हमारे ताई, 3 मोटर दी, ये अरदास हमने ये अर्जी लगाई थी। ये तीसरे दिन आगे हमारे काम आके देख लो, साथी बीच में भी गए हैं, साथी भी गए हैं, देखा, प्रत्यक्ष भी देखा है। तो गोड्या गोड्या पानी में रहा, वो आज उसमें फसल पूरी है, सारे हमले लान लाग रही है। तो हमारे गांव तो इतना सम्मान रहा है। और जब ये अपने पाइप पर ये मोटर गई थी, जब हमारे गांव ने भव्य स्वागत कराया था, सबसे पहले ट्रैक्टरों से स्वागत हमारे गांव ने कराया था। ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर हमारे गांव के थे। ये साथी बैठे हैं, लेकिन हमारा गांव तो इतना ऋणी हो चुका है संत रामपाल जी भगवान का, अगर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। और 11 तारीख की बाट देखने लग रहा गांव, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर, ज्यादा से ज्यादा आदमी ले गए, और सबसे गांव हमारा ज्यादा संख्या हमारे गांव की पाओगी। छोटा गांव बेच सके जी, ट्रैक्टर गणे हमारे गांव में, पर ट्रैक्टर नहीं बचेगा कोई भी, और ज्यादा से ज्यादा हम आदमी आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी, और सबको निमंत्रण है 11 तारीख का, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और वही अपने प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। और संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। लो जी, आप जय हो। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं गरीबदास जी की और रामपाल जी की और आप लोगों की जितनी संगत है, सभी की इकट्ठी जय बोल रहे हैं। भगवान रामपाल जी महाराज की, गरीबदास जी की, गौ माता की। भाई मेरे से पहले बोलनी है, जितने भी हमारे नौजवान थे उनने बात तो सारी कह दी, घूम फिर के उड़े के फेरा हुए। कुछ भाई कहें भाई अपना परिचय, मेरा परिचय, मैं डीगल से आनंद हूँ, 83 में सरपंच बना था। फिर लोगों ने 13-14 इलेक्शन मेरे सर्वसम्मति से करवाए, लेकिन इलेक्शन की कोई बात नहीं। 13-14 साल, 28 साल आपकी गौशाला का गोबर भी उठाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम तो उस पुराने टाइम पे, हमारे से 20-20 साल बड़े थे, उस टाइम पे 80 के दशक में नादान सरपंच नहीं बने। इतनी बड़ी खुशी की बात आई है, हमारे आजू बाजू इतनी बड़ी एनर्जी। और धन्य उन रामपाल जी महाराज को और उनको उनकी जननी को भी, उनके पिताजी को भी, और गरीबदास जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया। हमारी एनर्जी जितनी थी, हम विचलित थे कि हरियाणा के नौजवान पंजाब की तरह कदे बर्बाद नहीं हो जाए। सबसे पहले तो मैं उनको ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी नौजवान जो जनरेशन है, उसको नशे से हटाकर एक भक्ति के रास्ते पर लोगों के दुख तकलीफ हटाने के लिए
उनने मोटिवेट कराया, एक लेखक ने कही थी कि मुझे उस आदमी की जरूरत है जो मुझसे वो काम करवा सके जो मैं कर सकता हूं। ताकत तो है लेकिन ये गलत दिशामदारी थी। कोई गुड़गामा में, कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में, कोई कम में, कोई गाड़िया में, कोई जेल में, कोई घर में, कोई कोर्ट कचहरी में। ये आप लोगों को प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत नहीं। आज 95% नौजवान स्वामी जी ने, ऐसे तो है ना संत जी ने, इन लोगों के दुख तकलीफ के अभियान के साथ जोड़ी दिया। या कितना धन्यवाद की बात है। ये एटम बम की तरह एनर्जी है, इसने पॉजिटिव लगा दिया तो ठीक है, नेगेटिव लग दिया तो ये विनाश का भी रास्ता। हमारे नौजवान रहेंगे तो हमने पानी की भी जरूरत पड़ेगी, खेत की भी जरूरत पड़ेगी, अनाज की भी जरूरत पड़ेगी, साधन गाड़ी घोड़ा रोड बिल्डिंग की भी जरूरत पड़ेगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजों की भी जरूरत पड़ेगी। जब हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी तो क्या काम आई होगा। सबसे पहले तो जो नस में इंजेक्शन लगा है कि नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है संत जी ने, इसका तो जीतना तय दिल से। और इस अभियान में हर एक हमारे वक्ताओं ने, हमारे नौजवान साथियों ने, मेरे आजू बाजू अगर जो नाम लूं तो फिर वही बात हो जाए अंधा बाटे सी होनी। आप अपने सहदेवगिर, बुंडूगिर, शास्त्री जी ये 5-7 ही नाम लूं, लेकिन सारे हुए सहदेव, ये बुंडू, सरपंच सारे हैं, इनमें कोई कमती नहीं, एक तोड़ा भी, सारे 21 जोश बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। ये 2-3 जगह देख लिया, सारे ने उगे तन मन धन थे। 3 चीजें एक और रहेगी भाई, अहंकार। तीनों चीजा तो मदद करके अहंकार के बगैर जो है ना, मतलब यहाँ समर्पित भाव, क्योंकि किसी का खाज भी होती होगी भाई ना, भगवान के, भगवान तो भाई मानना पड़ेगा। सवाल का डर नहीं कहेंगे हल ना हो, मान ले तो समलाओ, वो फूफा लावना पड़ेगा ना तो सवाल हलते ना हो। मान ले मूलधन ग्राउंड पता नहीं है ना, मान ले मूलधन 100 रुपये, पर वो लाया बिना पार करना पड़े। हम किसी ने तो जो अपने सामने लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा भाई, भगवान से, भगवान नहीं ताई पावर डेलीगेट कर रखी। राष्ट्रपति का नॉमिनी गवर्नर हो सके ना हो सके, सीएम के टैर ऊपर ने कर दी। जो परमात्मा ने अपनी पावर दे रखी भाई, ये हमर और खिलाफत कर लिया कोई सहारा नहीं लागे। और एक और बढ़िया करया इनने, टकराव ना करया, रण छोड़ भगवान तक कृष्ण जी को भी कया करते, वो भी समय देख के चले। जो उड़ा बैठे हैं वह तपस्या करी आज लोगों के दिल में, वो पश्चाताप भी रहा। कुछ आदमी हमने बहका गई, क्योंकि यो अपना आला पाला है ना, यो पढ़ना यो ग्राउंड अपना जो दिल्ली के 200-250 किलोमीटर, यो कानून डंडे तो नहीं मान्या करता, बहका जा है। इसकी अखरोट की पर्सनालिटी ऊपर से सख्त है, अंदर से सॉफ्ट और गुणकारी। कुछ टाइम मारा भी लग गया इनने समझण में, कुछ इनका लग गया हमने समझण में। एक बार कति घी खिचड़ी हो रही था, कोई बीच में इतनी बाल भर भी गुंजाइश नहीं रही। ये सारे नौजवान आ गए तो और कहेंगे जरूरत ना कहने, ये मारे किसी बूढ़े के सड़ पे सड़ते इनकी गले है। हमने अपना लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। मराठे भी अपना किसी ने सरदार मान रहे, छत्रपति जी का नाम से एक हुई, वह भाई भी हमारे साथ है। वह बिला गुरु जी का खालसा, गुरु जी की फतेह करके तभी कमो करते हैं। रहे हमारा कति जड़ चेतन से हमारा महादार है हमारे में, और भगवान ने के सैटेलाइट का कनेक्शन दे रखा है, अंतरिक्ष से कनेक्शन आ रहा भाई। मेरा हो तो मैं भी, मेरा भी सूत बैठ जाए, पर सब का तो ना बैठे। हम इसकी गले अपना काम काट लेंगे, इसका मैं बिजली तो भाई पानी पत्थर भाखड़ा होगी। ये बाढ़ जो है ना साप लेता हर को मतलब ना पानी पत्ता वाली लूंगा, कितना होगी बुआ के तक पोल भी जारी लाग मेरा यो सही मारा पावर स्टेशन बढ़ गया है। इसमें कनेक्शन ले लो, जिसका कनेक्शन पट्टा हो लिया तो क्यों कार्ड खड़े लिया खड़े दो।
परमात्मा ने भेज रखा, हमारी रग रग ने जाने से रामेश ने जाना, और भगवान ने हमारे बीच में कोई दामन नहीं दे रखा, सीधी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट सही न गए, क्योंकि तक टाइम लेना है हमारे चोरिया दौरे गाड़ी घोड़े भगवान की दादत है, किसी किसी मूर्ति आड़ बैठी भाई परमात्मा इनकी भी सद्बुद्धि लो और भगवान इनकी मारी भी हो, मरी नग लाग जाओ, और संत जी का मिशन नहीं ये ठाके टेके और किसी की बात नहीं है। ये नौजवान जी इतनी एनर्जी है ना, और भाई ज्यादा कहेगा कहने ने तो इनने सारी ये कह दी मतलब से थारा टाइम खराब करने लग गया। भाई बोलो गरीबदास जी की, रामपाल जी की, गौ माता की को छत में न्यू का करा के भाई न्यू का गौन रोटी बन दो न्यू का है टोकरा नारगा भी तो रोटी की कह ले, वो न्यू ना का था एक रोटी रोटी दे के दूर हो जाओ, उंगा के दो बुगटे भी धर दो, और वो उल्टे दाल काट दी। भाई आप लोगों का धन्यवाद, और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद जो कि टाइम दिया, इस काबिल तो नहीं थे लेकिन मेरे को टाइम दिया, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, और आप मिशन में कामयाब हो गए। भगवान से विनती करते हैं, अरे नस में इंजेक्शन ला रहा है, कोई फर्क की बात नहीं। धन्यवाद। रामपाल जी भगवान की जय हो। एक बात कहूँगा मैं, और तो कोई बात नहीं जी, आप जय हो। बोलो भाई अगर करो तो मुंह क्या करो ना, नीचे करो इसको, सब आप पकड़ लियो, आप पकड़ लियो। भाई सबसे पहले सबको हाथ जोड़कर नमस्कार है। धर्मपाल भूत छारा, भाई हमारा गांव छारा हरियाणा में एक गोत्र और एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव है, और हमारा जो ये बेटा है भुंडू प्रधान, इसने जो भी कुछ कहा है ना, हम उसका तय दिल से फॉलो करेंगे, और उसको जितना हम कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखा देते हैं। उस दिन 11 तारीख को आपसे यूँ कहवा लेंगे कि वाकई में जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। और भाई बहुत ही अच्छा मिशन है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है भाई। मुसीबत में जो मदद करो वो अपना मसीहा होता है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं संत जी। और जो है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके ना वो इसका वो करो भाई 11 तारीख का ज्यादा, ताकि और भी हौसला बढ़े, और थोड़ा और आगे आने वाले समय में हमारी जो है वो सारी मुसीबतें दूर कर देंगे महाराज जी। बहुत नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक सरपंच गांव छारा। यहाँ पे आए सभी दर्शक व नौजवान साथी व मेरे पिता सम्मान बुजुर्ग सभी को मेरा नमस्कार। देखिए जी, संत रामपाल जी भगवान एक ऐसे महाराज भगवान हैं, अब जो ऐसा महाराज ना तो होया है ना कभी हुआ है। हमने लगा था जी सबसे पहले पता कि भाई संत रामपाल जी महाराज पाइप और मोटर का दान कर रहे हैं किसानों के लिए। तो हम गए अर्जी ले गए, हमने अर्जी दी पर हम 4 मोटर की 10,000 फीट पाइप आ गई। तो वो तीसरे दिन हमें सामान मिल गया। तो गांव बड़ा होने के कारण पानी ज्यादा भरा था, तब का भाई कसर रहेगी। हम दोबारा अर्जी ले गए 20,000 फुट पाइप और 8 मोटरें। तीसरे दिन वो सामान भी आ गया। तो जी हमारे गांव का पानी निकला, किसानों की बुआई हुई, फसल बची। जिससे बड़ा तो और कार्य क्या होगा, जो किसान की फसल बची और किसान का सहारा बना। अन्नदाता सबसे बड़ा है, और रामपाल जी भगवान ने इतनी बड़ी मदद की है कि इससे ज्यादा तो हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है उनके लिए। और सबसे अच्छा महाराज है, और हम तो इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम तो इनके चेले हो गए, सेवक हो गए इनके। धन्यवाद जी। बोलो सत साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूजा सवाल पूछ रहा प्रधान जी।
आप ले लो, सवाल पूछ लेंगे। ले लो माइक, ले लो। प्रधान जी, कड़वा सवाल है ये, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के जो पूरी दुनिया में करोड़ों भक्त है ना, वो सुनेंगे इस झज्जर जिले के इस प्रोग्राम को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे संत गरीबदास जी से भी आस्था जुड़ी है। और पहला जो आश्रम था संत रामपाल जी महाराज का, वो करोठा से शुरू हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप यहाँ पे ऐसे भी हो, आज जिस तरह आप भगवान कह रहे हो, आनंद प्रधान जी ने कही, बाकी प्रधान जी ने कही, शास्त्री जी ने कही, सुरपुर के सरपंच साहब सोनू जी हैं, आज आप भगवान का दर्जा दे रहे हो। लेकिन आप लोगों को हमने उस करोठा आश्रम के बाहर देखा था, और आप लोगों के मीडिया के सामने ये बयान थे कि इन संत को यहाँ से चले जाना चाहिए, और भक्तों के साथ भी मतलब गहमा गहमी वहाँ पे आपकी हुई थी। तो आज जो आप लोगों का ये हृदय परिवर्तन हुआ है, इसकी क्या वजह है? आपके जो ये बदलते हुए सुर हैं, इसकी क्या वजह है? और क्या आप ये मान के चला जाए जो आज आप लोग कह रहे हो, ये बात अब स्पष्ट हो जाती है? क्योंकि मीडिया क्या है जी, मीडिया तो जैसे आपने बुरा कहा हमने बुरा दिखा दिया, आज आप अच्छा कह रहे हो हम अच्छा भी दिखा देंगे। मनमोहन जी, आप उस समय भी वो चीफ थे, तो मनमोहन जी को मैंने कन्विंस किया, मगर जी आज लोग संत जी के बारे में कितना अच्छा कह रहे हैं आप, चलो बोले यही लोग पहले वो किया करते। तो आज ये करोड़ों भक्त जानना चाहते हैं संत जी के कि क्या करोठा आश्रम से आपको कोई दिक्कत है, या आश्रम कोई बड़ा करे, या आगे जो अब आप कह रहे हो यही रहेंगे आपके सुर, तो ये स्पष्ट करो। इसमें जी बात ठीक है, परिवार में झगड़ा हो जाता है, अफवाहें बाजार की भाव हो जाती है, पता नहीं चलता क्या हो जाता है, कई कांड हो गए, कोई शिकार हो जाता, कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं लगता। आप तो बुद्धिमान आदमी है, प्रेस तो बहुत तगड़ी चीज है, उठाड़े होगा। और सुनो, वो CBI लाग जाओ, गुरु जी के कोई लाग जाओ भाई, दानवीर सब धरती पैदा हो गया। सुनो, रावण तक लंका तो उड़े है, रोड़े झगड़े चल रहे जी, रावण के साथ तो ना होया, पर अमान कर लिया था, कोई बात ना होती, झगड़ा आपस में आराम का हो जाए, राजीनामा तो और माफीनामा तो बहुत बड़ी चीज है जी। गुरु जी आगे कोई गलती ना थी, अफवाह ज्यादा कर दी लोगों ने, न्यू कर दिया। कई बार कांड हो गए, ये गौशाला में अपने चेयरमैन और ये बिना गऊ काटते हैं, 10 दिन सारे की सजा हुई, सरकार मानती को ना। अफवाह का बाजार में बिना किसका क्या हो जाए, आप देखते हो सारी हाल, गाड़ी कोई ले रहे हैं, मरता कोई है, ये तो अड्डे बन गए जी। और इन्होंने तो काम करे हैं जी, और आगे भी करेंगे, हम गुणगान नहीं करें गुरु जी आगे, ऐसा और कोई हो तो उन्हें ले दो, उनकी कर देंगे। ऐसा महाराज गुरु संत रामपाल के और आ जाए तो इसने % छोड़ दे और ले दो, जो करेगा वो तो पड़ेगा जी। गलती तो भगवान से भी हुई है, 10 ओटा काटा भाई, बिना सजा दे दे हैं, कोई बात को ना, आपका सजा एक नंबर का है, भाईचारा बनाए रखो। इन्हें नहीं तो चुनाव लड़ना अन्याय क्या है, इनके सेवक से अन्याय बताते हैं, आंदोलन वे अन्यायी, कोई अवार्ड था वे अन्यायी, अन्याय क्या है? समझदार है ये लोग, इतने इकट्ठे होंगे, मूर्ख थोड़ी है लोग। अन्याय तो भगवान अन्याय करते हो, फैसला गलत देते हो, अन्याय क्या है? नाम धर रखे इनका, उनके अन्याय क्या है? ये तो भगवान के रूप सजी और भगत सजी, और अब मैं तेनों को हूँ इसे और आ जाओ, 10 और आ जाओ, हमारा और काम चल रहा है। अगर उनको जेल से निकालने की कोई पहल होती है तो आप तो मौजूद ही जी कती, तो आप साथ खड़े मिलोगे? और साथ ये भगत सिंह राठे मनमानी जेल भी तोड़ देंगे, हाँ कदे भी मन अंग्रेजों ने पकड़ ले गए थे, सारा कमांड देश राज्य है। जैसे हमारे साथी पत्रकार महोदय ने एक सीधा जो है करोठिया आश्रम के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई बात हो क्लियर तो होनी चाहिए। वहां गुरु जी ने आश्रम स्थापित किया, कुछ ऐसा होता है जैसे स्टूडेंट कभी जो है ना सब्जेक्ट में किसी में डाउन हो जाए, किसी में अप हो जाए है, साल भर पढ़ाई मेहनत बहुत ज्यादा करता है, लेकिन निचोड़ तक 31 मार्च ना होगा, रिजल्ट 30 दिन होंगे। वो लोगों का भी, हमारे पंथ का भी, जितने सेवक थे उनका भी 31 मार्च ही आ रहा, पर इसमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं। जो आदमी उस टाइम पर बहकाए गए थे, बरगलाए गए थे, अभी मैं कह रहा था कुछ मिनट पहले, अब ये कानून डंडा से नहीं मानते, बहकाए जा सके हैं, दिल से बड़े साफ है, अखरोट की पर्सनैलिटी है, ऊपर से सकत अंदर से सोच। कुछ परखने में कमी होगी लोगों की भी, कुछ जो है ना मतलब हमारे जो पंथ के सेवक थे उनका भी थोड़ा रहे, बात कुछ नहीं है। नहीं तो आज वो ही चीज है, वही आदमी वहां को उनने अंतरिक्ष में दम खड़ा कर दिया कि उसके ऊपर कोई बात नहीं आओगी, वही आदमी पश्चाताप मान के
और इस मिशन के साथ लग रहे हैं। सुबह की कोई और शाम ना आ जाए तो वो कोई और मत समझो, उसको तो भूल जाओ, सपना था। बुरी बात ना करता, अपने रेडियो की फ्रिक्वेंसी लगा दी, जहां लगाओगे प्रोग्राम तो ये आओगा। नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे क्यों लगाओ, पॉजिटिव लगा लो, दूसरी फ्रिक्वेंसी बतेरी है। हम उस बुरी चीज ने भूलांगे कि नहीं भूलांगे? लोग पश्चाताप मान रहे हैं, वो गलती हुई थी, किसी से भी हुई है। असलियत का पता नहीं था लोगों ने, लेकिन ये 31 मारता रहा, प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत। रही बात या भाई डीगल करो तारी, ये सारा मान नोटी हमारी ये बेल्ट पूरी है, ये मड़े है बैक गियर इनका टेढ़ा है, शायद सी लग गए कोई। अब ठीक है सारा जी, हाँ बढ़िया जी, अब ठीक है, अब तो बिल्कुल प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत नहीं। वही आदमी वही जगह है। यहाँ को अमेरिका का तरह इन्हें डॉम थोड़ा कर दिया, उन्हें बोलना नहीं थी, उनकी भी आजादी, वो भी आ रहे आदमी। आप जाके देखो गांव में बढ़ो, यहाँ संगत में आके पूछने की जरूरत नहीं, वैसे बढ़ जाओ आप गांव में, आपको असलियत का पता लग जाएगा। हम उस फ्रिक्वेंसी ने छोड़ेंगे कि नहीं, जो बुरा टाइम था होता सपने किसी माया थी गया। अब तो अच्छी बढ़िया बढ़िया बात करो, बढ़िया प्रोग्राम। अब भी मेहरबानी करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मूड मीडिया पे रहेगी, मतलब बात क्या होगी? अब इसने छाड़े थाए जाओगे तो क्या मैंने क्या हुआ गंदगी तो आप बदल गए सभी। मैं बताता हूँ, खड़ा उसको है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, सुनो मेरी बात है, सोचने की समझने की बात है यार। ये इतनी भीड़ खड़ी है, पत्रकार मत है, आप एक आदमी को ये बता दो भाई तू वहां दारू मस्जिद में आग लगा दे, कोई नहीं लगाऊगा। एक आदमी को बोलोगे तो नहीं लगाऊगा। लेकिन ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, मन ने यहाँ पर आवाज मार दी भाई इसमें आग लगानी है, यानी मैंने कुछ गलत कर दिया तो मेरे साथ सारे खड़े हैं। वो भीड़ का तो कोई रूप नहीं होता। फिर उसने जाकर उसको आग लगा दी, तो क्या समझी इस बात को? वो मैं बताता हूँ, एक चीज है इसमें छोटी समझने की बात यही, पत्रकार मुद्दा भाई, जब किसी पे आरोप लगते हैं, ठीक है, तो कोई न कोई उसका गलत उपयोग कर रहा है, इस चीज ने बढ़ावा दे है, भाई इसने गलत कर दिया। मीडिया चलो आपका तो अहम रोल रहा है हर चीज में, आप तो भाई साहब आपकी तो क्या बताएं, अच्छी बात मतलब। लेकिन एक चीज समझने की इसमें, वही मान ले किसी ने आरोप लगा दिया, तो भीड़ इकट्ठी होकर ना वहां पर कोई अटैक कर देती है उस चीज पे, ठीक है, अटैक हो गया, चलो वे असली गरिमा वे लोग जाने थे जो उसके अंदर थे, भाई ये क्या है उनके लिए, वो गलत चीज तो नहीं कर रहे थे ना, कोई गलत चीज आज तक उसके ऊपर साबित कर पाई है कोई चीज, ठीक है। और एक चीज युवा भी देखी था, चलो हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे अंकल जी ने, ताऊ जी ने कह भी दिया कोई गलती हो भी जाती, चलो कोई जाने अनजाने में हर आदमी से कोई गलती हो भी जाती, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको पकड़े रहे उस चीज को। और मैं यही कहता हूँ भाई, इतना बड़े सरपंच साहब हैं, भाई इतनी बढ़िया सरदारी बैठी है, ये इसलिए इकट्ठी हुई क्योंकि उन्होंने हर पंचायत को अपना समझ कर, भाई ये गरीब किसान है तो कुछ भी है, अपने आदमी है, इनको भाई ये जरूरत है मुहैया करवाई जाए, पाइपलाइन, ये मोटर वाटर भाई, ताकि ये अपने बिजाई कर सके, इनका घर चल सके, ठीक है। तो ये तो मैं यही बात है जी, वो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, भीड़ करवाती है, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, ठीक है, उसमें ये बातें नहीं होती। अगर भाई वो गलत है, इसको चलो मेरे को आज बुरा कह दिया किसी ने, ठीक है, एक आदमी कोई नहीं कहेगा मेरे को बुरा, लेकिन 5 आदमी कहीं झगड़ा करेंगे तो कोई अच्छा भी बताओगा, कोई बुरा भी बताओगा, बुरे की संख्या होगी तो बुराई ज्यादा करेंगे, ये तो चलती रहेगी भाई साहब ये चीज में। लेकिन आज हम भगवान रामपाल जी को, तो हम तो भाई भगवान ने माना है चीज ने, भाई इतने भाई पूरे आल हरियाणा के अंदर कितनी पंचायतों को, कितनी 100 पंचायतों को मोटर पाइपें उपलब्ध करवाई हैं, तो हम इस चीज की तरह नहीं रहेंगे जी, इस चीज की तरह। और आगे भी भविष्य में हम तो आज मीडिया के सामने ये बात बोलते हैं कि संत रामपाल जी नहीं, और भी अगर कोई इस समाज से निकल के आता है, कोई ऐसा जो परिंदे की तरह आता है और सेवा भाव करता, तो हम उसका तय दिल से सपोर्ट करेंगे जी। हम पर नाम के नहीं है जी, भाई अपना खंडवा बांध लिया, हम हमारी चाहे बोल रहे जी, हमने इसी जगह की कति जरूरत नहीं है, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, आज भी अच्छाई होगी वहाँ हमारी भी जय होगी, ठीक है। भाई जब भी कोई भी आदमी, जब भी
भाई छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन बात कहूंगा जरूर। आनंद प्रधान जी बैठे हैं, हमारे जो छोटे मोटे पंचायती जो है ना, उनको यूनिवर्सिटी कहते हैं पंचायतों की। जब भी सरकार को या फिर कोई भी संत आदमी जो है ना, जैसे रामपाल महाराज जी, ढोंग पे पाखंड पे प्रहार करेंगे, नशे से दूर करेंगे, तो कुछ शक्तियां ऐसी होती है समाज में जिनको जो है दर्द होता है, तकलीफ होता है। बतेरे से महाराज है, 100 का चढ़ा दे, थोड़ा सुल्पा 500 का चढ़ा दे, बढ़िया डली फका देंगे, उनको चोट लगती है। वो फिर जनता के भोले भाले आदमियों को बहका करके फसला के लालच दे के उनके बारे में बुराई फैलाते हैं। लेकिन है ना जी, अब ये बादल हैं, बादल सूर्य थोड़ी ढक रहे हैं, ये हमारे और सूर्य के बीच में जो है थोड़ी देर के लिए बाधा बन रहे हैं। उसी तरह से वे लोग जो है बाधा बन के आए थे, और आज जो है स्पष्ट आसमान हो चुका है। उसी तरह से लोग सूर्य को देख पा रहे हैं, लोगों को ज्ञान हो गया है। केवल जो है तत्वदर्शी रामपाल महाराज जो है वो सच्चा सत्संग कर रहे हैं, सच्चा ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, ये नशे वाले और जो ढोंग पाखंड वाले लोग हैं, एक आदमी अमेरिका से वीडियो घेर दे है, यहाँ उसके बयानबाजी हो जाए, यहाँ उसका विरोध प्रदर्शन हो जाए, मामला सिर्फ इतना है भाई, यो सत्य का प्रचार प्रसार करे है। और बाकी जो है ढोंगी, जो कोई भी, वो अन्य भी करते होंगे भाई सत्य का, लेकिन जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं उनके पेट पर लात लग गए है। असली मुद्दा यो है, यहाँ आ जाओ। अरे भाई, इस मुद्दे ने जैसे ही आप सत्य की तरफ चलोगे, अगर बाधा और भाई बुरे आदमी वे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके झूठ के पानी हुआ है जी, कितने दिन टक्के वे बुराई करनिया, आज वे भलाई करनिया। तो भाई चढ़े जिसका शीशा साफ हो जा, उड़ा आदमी टकना चाहिए भाई। बोलो सतरामपाल जी महाराज की जय हो। सभी को राम राम। मेमन जी सरपंच बरदाना। तब भाई पत्रकार साथियों ने तो आप भी भगवान के हो है, तो भगवान वो है जो मुसीबत में काम आवा है भाई। हमारे लिए मैं छत्ती ठोक का कहूँ, हमारे लिए भाई भगवान रामपाल है भाई, क्योंकि छतरी उसने सबसे ज्यादा, चलो अपने एरिया से भी डूबा हुआ था, पर मेरे गांव में भाई 5-6 फुट पानी खड़ा था। आज उस टाइम पे गेहूं बूरे है, तो हम तो भाई भगवान मानना उस चीज ने। तब भाई पहला भाई करो था तो वो था, तो भाई थोड़ी मोटी हो जा रहा गलती, परिवार पति भगवान भी सुधार है, तब हमने भी सुधरना पड़ेगा। तो यह है भाई, देखो रामपाल जी महाराज ने अच्छा काम किया, 36 बरादरी का वो है, और यह चाहूँ जितना भी सहयोग हो पूरा सहयोग कराएंगे। जय हिंद भाई, जय भोले। सोनू जी, आपने मैं सरपंच जोड़ दी, जो अभी पत्रकार साथी ने सवाल कराया, विक्रोता शरण में जो कह रहे थे, जो बातें हुई, कुछ कांड होया, वो गलत फहमी का शिकार हुए हैं। ये बताओ ना, यो सलमान खान है फिल्म इंडस्ट्री में, इसने रात में तो सजा हो है, सुबह इसकी माफ हो जाए, तो पैसे बूते पे होया होगा ना वो बाहर। और रामपाल जी तो अपने अच्छे कांड बाहर होंगे। इन्होंने जो किसानों की मदद करी है, किसी भी किसान भाई से पूछ कर देख लो भाई, हर गांव में जितनी भी जो मदद करी है, 20-30 लाख रुपए का सामान भी दिया है। कोई भी भाई अगर कोई बुराई करता हो, संत रामपाल जी की यहाँ बाहर खड़े हैं, गांव से आए हुए हैं भाई, इनमें तो सभी सरपंच नहीं है ना, इनसे बातें करके देख लो, कोई बुराई नहीं करेगा जी। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सोनू प्रधान जी, हमें पता चला है कि आपने संत जी को एक रिक्वेस्ट भी की है कि इसी जगह पे क्यों एक आश्रम भी बना दिया जाए, कितनी सच्चाई है इस बात में? भाई साहब, जैसे आपने पहले सवाल किया था क्रोध आश्रम का, एक बार तो उसका जवाब देना था। तो अंकल जी चेयरमैन साहब ने बोला था भी ढंग के सवाल करो, भाई ढंग के नहीं, सारी मीडिया बैठी, जिसे सवाल आओ ना उसे करो, सारा के जवाब देंगे। सवाल जवाब थे चीज निथर खाऊंगी, सच्चाई मेरा पटेगी। आपने बोला था भाई बहुत ज्यादा बुराई हुई थी, क्रोथा में कांड हुआ था, तो भाई साहब शास्त्री जी ने, बनाने वाले सरपंच जी ने बता दिया, कोई भी हम अच्छा काम करेंगे तो जैसे हम गांव में दारू का ठेका खोलेंगे, दारू का ठेका 500 मीटर भीतर खोल के बोर्ड गाड़ देंगे अंग्रेजी या देसी, एक शब्द है अंग्रेजी और देसी, तो चले जाएंगे, क्या की जरूरत ना पड़े। कोई अच्छा काम करेंगे, पीट पीट के खीर खाओ और आदमी खाते को ना, तो कोई भी आदमी, या आप हो प्रवीण भाई साहब, मैं हूँ, कोई भी आदमी अच्छा काम करेगा तो समाज में एक ऐसा रूटीन बन रहा है। जो हमारे खंडवे वाले थे पहले, आज तक 50 साल पहले सच्चाई का बोलबाला होया करता, ईब जो एक झूठी बात ना आप 1000 बार बोलोगे तो सब नहीं सोचने लग जाएंगे यह सच्ची बात होगी। मैं खुद बताऊं, आज मेरे गांव में ये मौका मिला है प्रोग्राम करवाने का संत रामपाल जी महाराज का।
आज से 5-6 साल पहले रामपाल जी महाराज के जन्मदिन पे मेरे घर के चौक पे पोस्टर लाने आए थे शाम ने 6 बजे। मैं इनसे खुद बोला यार क्यों ड्रामाबाजी कर रहे हो, क्यों क्यों क्या सीन है यो, क्या का महाराज है यो, क्यों तुम बरगला रहे हो। उन्हें मेरे तक प्यार तक कोई अपशब्द नहीं बोले। छोटे भाई तेने बेरा की है, कदे मिलया है, कदे आया है मार तो बुझ जाएगा। मैं कहा कोने सुननी। तो जब आदमी ने एक मसालेदार चीज, कोई भी मैं मसालेदार परवीन का नाम लेकर कोई बुराई की चीज कहूंगा मसालेदार होगी, वह शोकोश जागी। मैं नहीं कहूंगा परवीन है चाहे कोई बुंदू प्रधान है बहुत अच्छा आदमी है, उन्हें दूसरा सुनका के पास ना करे। हमारे समाज में खासियत है, मेरे में भी सब में भी पलोथन लाने की। अब कोई भी मसालेदार चीज होगी उसका पलोथन ला के आगे न चालते कर दे। उमर रस आओगा 10 आदमी 32 सुनेंगे तो वह एक झूठ ना लोग एक टाइम हिस्सा होगा साची मानने लग जाएंगे। मन ने रामपाल जी महाराज के करोते आश्रम का किसी चीज का आमी शामी ऐत बह नहीं बेरा था, बस सुनी सुनाई चीजा पे बौंडर मचा दिया। और अड़के हो कोई अच्छा काम करो की टांग खींचेंगे। यो काम जो पूरे हरियाणा में कर दिया, कितने अरबपति खरबपति कथावाचक धार्मिक गुरु संत महात्मा के मंत्री संतरी के पड़ा है, कोई चौनी लाता नहीं। ये इतने बड़े परोपकार के काम चला रखे हैं, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी इब्बी भी रामपाल जी महाराज जेल में है। लोग कहोगे जेल में क्यों है भाई, सरकार है, तंत्र है, कोई एक आदमी तो किसी चीज में लिप्त हो जाए, क्रिमिनल हो है, एक दिन 120 भी धारा ला के जेला लपेटा जाकर तो लपेट दिए गए। चेयरमैन साहब ने बताया 31 मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। भाई अपने देश के कानून पर भी पूरा भरोसा है, संविधान पर भी पूरा भरोसा है, सारा ने छोड़ करके गिर देंगे। मेरे धर्मगुरु हैं, सब अपने जोड़े भरे हैं। जो पहला संत है जो समाज में आखिरी पीड़ित आदमी तक पहुंचा है, आखिरी तबके तक पहुंच के हर सुविधा प्रदान करे। न्यू नहीं भाई मैं सरपंच हो गया मेरी 4 आश्रम के आदमी की जानकारी होगी, नहीं गांव में कोई रियल गरीब है उसका सर्वे करके देख के बाढ़ के हजारों लाखों लड़कियां की शादी करवा दी, हजारों लाखों आदमियों के घर बना दिए, हजारों लाखों किसानों की फसल बचा दी। जो किसानी खेती किसानी तो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, जिससे हमारा समाज देश प्रदेश जुड़ा हुआ है। किसानी खत्म होगी तो देश खत्म हो जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे, बालक स्कूल में पढ़ाने की फीस नहीं होगी। 80% जनता डायरेक्ट खेती तो जुड़ी हुई है। कोई आदमी मन का साचा हो है, भगवान का रूप हो है। और एक बार में बात आओ भगवान क्यों कहो है भाई, अपने समाज में गांव गवांड में मेहमान में भी भगवान कहो है भाई, मेहमान आ गया भगवान का रूप हो गया। भाई साहब ने बताई, बलवान भाई साहब ने बताई थी जो हमारे काम आओ, मंजीत भाई सरपंच बरदाना ने बताई जो हमारे काम आवे। और इसे टाइम पर काम आओ जब ऊपर ले राम ना मार के गिर दिए, दबो के गिर दिए जीव जंतु पशु पक्षी, और उस टाइम पर काम आ गया, हमारी खेती बचा ली, हमारी फसल बचा ली, हमारी नस्ल बचा ली। तो क्यों भाई उन्हें भगवान हम क्यों ना कह सकते। और इतना काम आ गया तो भगवान के बराबर हम दर्जा देने लग रहे तो और भगवान कौन हो भाई। को घेसड़ा मार के चला जा, नुकसान करके चला जा, उसके आगे हाथ पा जोड़ांगे और कोई बात हो जाए। एक आदमी खुद इतने बड़े बड़े काम करने लग रहा, पूरा देश का देश प्रदेश बचा दिया, तो एक भगवान के समान है। और हमारे समाज में हमारे संस्कार है, बड़े बूढ़ा दे रखी भाई जो अपना काम आओ ना मुंह खावे आंख लजावे, जो काम आवे उसकी बड़ाई होनी चाहिए। अरे नती इतने बड़े बड़े काम कर दिए तो देश से समाज बचा लिया। आश्रम के लिए आपने रिक्वेस्ट की? हाँ आश्रम की आपकी बात बिल्कुल, मैंने जैसे आश्रम के लिए रिक्वेस्ट करी है। जैसे कोई भी अच्छी चीज, एक मेरे साथ में थे वो क्या करते हैं कि अगर हम 6 महीने घटिया आदमियों में बैठने लग जाए, चोर चक्किया में बैठने लग जाए, 7वें महीने चोर चुके हम होंगे, और 6 महीने साधु की संगत में बैठने लग जाए, बड़ी आदमी में बैठने लग जाए, ऑटोमेटिक कुछ नहीं करा खाली बैठ का जाए घंटा, तो 7वें महीने साधु संत के विचार और गुण मारे में आ जाएंगे। तब मैंने बिल्कुल अरदास लगाई है अब भाई जो ये जमीन है बहुत अच्छी जमीन है, काड़े एक आश्रम बन जाए, कम से कम हमारे एरिया का सुधार हो जाएगा, नशे पते तो लोग बच जाएंगे। और जो हम प्रोग्राम करवाने लग रहे यो प्रोग्राम रोज होगा, जो साधु की संत की तो संगत बहुत बड़ी चीज हो जाए है, उसके द्वारा 1 घंटा बैठ का आ जाए, 24 घंटे में तो और चाहे उसकी बात सुने मत सुने, जबरदस्ती भी बैठ का आगे एक आश्रम हो गया रामपाल जी महाराज का, साधु संत बैठेंगे तो मेरे काम का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल लगाइए। रामपाल जी भगवान की जय हो। आप भी बताओ, आप तो अध्यक्ष हो सरपंच एसोसिएशन के जी। ये जैसे मैंने कहा कि एक समय बहुत कड़वाहट थी, तो आज तो हम निरुत्तर हो गए सभी पत्रकार, तो इसकी क्या वजह आप मानते हैं? अरविंद जी उस टाइम लोगों का गलतफहमी हो गई थी
लोग बहका दिए गए थे, उसमें कोई भी था, किसी का नाम तो लेना चाहिए, और सबके मन में यह था भी शायद कुछ गलत होया हुआ है। उस कारण ये काम हो गया था। जब लोगों ने देखा कि संत जी सभी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लड़कियों की शादी करा रहे हैं, गरीबों के मकान बना रहे हैं, अन्नपूर्णा स्कीम चला रहे हैं, किसानों का पानी निकाल रहे हैं, जो काम करेगा बढ़िया, उसको गुणगान करने में कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए सभी खास पंचायत सरपंच आज संत रामपाल महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करे हैं। दोबारा भी तो कहा जा सकता है, इस पर क्या करेंगे? दोबारा ना बैग है जी, लोगों ने मेरा पट की पे एक का बैग है, दोबारा ना बैग है। आपने ऐलान कराया कल के वो करता है, वो ट्रैक्टर निकाल लोगे, हर गांव से आदमी आएगा, ये क्या विशेष तैयारी है? और कुछ सरपंचों के ना फोटो है जिना हो या मौजूद आपके? ये दीपक सरपंच सारा छोटा भाई सुखदेव पहलवान जी अपने खेड़िया सरा से, ये सारे एसोसिएशन है चलेगी, सारे सरपंच, और कोई सरपंच की जरूरी थोड़ी है। 36 बरादरी का जी, जिसका मकान में पानी था, तो कोई सी बरादरी का हो भी तो किसान से, गरीब से, मजदूर है, सबकी सेवा करी है जना। खेत खेता के कॉलोनी डूब गई, गांव डूब गया, आपका काम नहीं डूब रहा था। बदरों में सूंदवा गिरने देना सरकार, बिना कॉलोनी काटेंगे लाट आने देना। महाराज जी ने दिशा शांति का दान दिया, बदाली काम डूब के हमारे काम के कारण इन रात रात ने बाकी प्रधान ने ताड़ा कर दिया। सरपंच ने अपने करवा के सरपंच ने खेड़ी है आसरा के भाई सारा काम करे, सामान्य ना होगा, मूंगफली को ना रेडी ला ली, क्या ही रेडी ला रहा हूँ मैं, ये कोई बात को ना। कबलाना भी तो अपने 14 में, हाँ 14 में जी, वो नहीं है, वो तो मदद दी बहुत ज्यादा। भाई साहब जैसे आपने बताया कई प्रधानों के जो फोटो है नहीं, एक तो प्रधान है और सारे एक, जैसे कबलाने वाले का कोई पर्सनल इवेंट, मतलब कोई पर्सनल समस्या होगी थी, ये एक छोटे से नोटिस पे बुलाए गए हैं भाई, एक बार छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक निमंत्रण पत्र के तौर पे कर देंगे। 11 तारीख में 246 गांव है, 246 सरपंच है जज्जर जिले के, 246 में 246 के 40 आवेंगे, और सारी सरदारी मतलब सारा सरपंच एसोसिएशन लगा ले, अपनी गांव गवांड की सरदारी लगा ले। आपने एक कबलाना तो विशेष रूप से सबसे ज्यादा भागीदारी सारा कबलाना बड़े बड़े गांव की होगी। आपने एक बात और थोड़ी बार पहले बुझी थी, जैसे अपने समाज में एक कड़वी बात है, गांव में गवांड में समाज में एक चेहरा बना लिया, हाँ परवीन दिख गया, परवीन तो मैं झोटी डाल गस खा जाएगा, भाई साहब तो गस खा जाएगा। मेरी यह सोच है, मेरा यो मानना है, विजन भी बदल लग रहा है नौजवानों का भी, आदमी का चेहरा देख के बातचीत नहीं करनी चाहिए, उसके कर्म देख के बातचीत करनी चाहिए। मैं छक्का गंदा मानस हूँ, मैं मेरे में 1000 कमी है, लेकिन हिसाब ही हो सकता है 1-2 में अच्छा काम करूं, तो हमारी फिलोसफी यह है चाहे छक्का गंदा मानस है, अच्छा काम करे तो उसका सपोर्ट कराएंगे तन मन धन है, और कोई छक्का पंचायती मानस है काम मुंडा करे तो उसका पुरजोर विरोध करांगे। गामा में गवांडा में एक न्यू बना ले हैं, फलाना आदमी बोलती है तू तो गस खा जाए, क्यों तो अच्छा कर नहीं सकता, तो ये पढ़ा क्या नहीं रहे, या पढ़ाई तो शेरनी का दूध हो जो पीएगा दाड़ेगा, या पढ़ाई लिखाई है, यो जो समाज है, यो साधु संगता की जो या संगत है, इसमें कम से कम इतनी सद्बुद्धि मारे में जरूर आ गई भाई, अच्छा काम करनी है, चाहे कोई भी हो, हमारा दुश्मन भी हमारे बाहर आ गया उसका सम्मान करांगे, और जो हमारा दुश्मन भी अच्छा काम करेगा तो उसकी बड़ाई करांगे। या रीत बदल दो, आदमी का चेहरा देख के उसका विरोध करना है, उसका काम देख के विरोध करो, समाज अपने आप सुधर जाएगा। 2-4 बागड़ बेलिया ने देख के जो मड़ी काख फुरा के चाल पड़े समाज में, बुरा काम करे तो उसकी हम जयकार करने लग जाए, हाँ, और अच्छे आदमी ने दबा लिया, हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे काम करने लग रहे हैं, एक रियल संत है। और भाई साहब आप कहने लग रहे भाई साहब दोबारा नहीं आ जाएगा, भाई साहब न्यू तो घनी आगे की तक सोच सका, पढ़ी लिखी जनता होगी, सब सोचते हैं अच्छा के है बुरा के है, वो एक टेम होया करता रूमर्स का, न्यू तो रूमर्स ये भी चाल पड़े पर लंबे ना चले, सुशेष चल लेंगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाकर मर जाएगा, तो ये भी चल सके, ये भी चलने लग रहे। 1-2 गाँव में पहले भी जैसे रामपाल जी महाराज है दोहरे तक इतने लाखों करोड़ रुपए लाने लग रहे हैं। एक गाँव था अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, उसमें भी हुआ था भाई मैं खुद आपके घर ना रहा हूँ, आपके सहायता राशि सामान लेकर रहा हूँ, गांव ने बचाने का सौदा लेकर लग रहा हूँ, तो गाम राम न्यू कहा जाए, गाम राम इकट्ठा हो कि क्या ना मुंह मार दे। गाम राम में 36 बरादरी में सारे डाल के सौदे हुए हैं, अच्छे भी बूंदे भी सारे अच्छे हो जाएंगे, यो समाज जब भी ना चल रहा है, सारे बूंदे हो जाएंगे जब भी ना चल रहा है, यो समाज का ताना बोलना 36 बरादरी का ताना बोलना यो न्यू चल रहा है, यो न्यू चलता है, यो रह टोल न्यू चलेगा, जो उनका काम है वे करेंगे,
जो हमारा काम है हम करा, अच्छाई बुराई तो होती रहेगी। भीतरला अंतरात्मा बता दे है, हम चाहे कितने बड़े पंचायती बना, चाहे घटिया काम करा, अंतरात्मा न्यू बता देगी हम क्या करने लग रहे हैं। भाई कति अंतरात्मा भीतर लेते न्यू राजी हो रही है, कति बढ़िया शक्ति ले जुड़ रहे हैं और कति छक्के काम आने लग रहे हैं और कति गरीबदास महाराज वाली पावर है। दीन दुखिया के कितने तक किसान मसीहा सम्मान समारोह कराया जा रहा है, कितने किसान रक्षक के नाम तय, कितने जीवन रक्षक के नाम तय। तो जो हमारा एरिया था यो गरीबदास एरिया था, तो हमने स्पेशल यो किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह अब इसमें 36 बिरादरी का समागम हो। 36 बिरादरी ने यह भाव है अब भाई मेरा अपना प्रोग्राम है, ये भाई का यो न्यू ग्राउंड का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम नहीं है बिल्कुल भी। यो 36 बिरादरी का भाईचारे का, सच्चाई का, अच्छाई का, समाज की बढ़ाई का प्रोग्राम है। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये बढ़िया काम करे हैं उनकी बढ़ाई का, गुणगान का, उनके जो मार्गदर्शन है आगे ले जानकार 10 भाई और जुड़े और फायदा उठावे और समाज में अच्छाई बढ़े, उस चीज खातर यो प्रोग्राम कर रखे है, जो समारोह कर रखे हम इसका एक जरिया बन गए। इस तरह आनंद की इतनी अनुभूति हो रही है अब भाई हमारे पैर टक नहीं रहे। आप जैसे पत्रकार साथी है, इतने बड़ी सरदारी है जो एक छोटे से गांव में इकट्ठे हो गए, जो ये स्वर्ग ने किसने देखा आड़े सब के में पूरा हो गया हमारे। तो भाई यो सारा गुरु जी की कृपा। धन्यवाद सरपंच साहब, धन्यवाद।